हो जाना प्लेन। किस तरह से बढ़ना। ये सारे प्लग बाहर आ गए, कम टाइट हो गया। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है सुबह सुबह का टाइम है और बड़े दिनों बाद आज गाड़ी निकाली है। कल जो था, कल गाड़ी के क्या कहते हैं काफ़ी काम होने वाले थे, यानी कि खोता रेडी बनी हुई थी। जैसे कि इसका कल जनरेटर चेंज हुआ है। जनरेटर तो कल मैकेनिक को घर बुला के करवा लिया था। जैसे कि आप लोग मेरे पहले व्लॉग में देख रहे होंगे कि मैंने आपको कहा था कि गाड़ी को मैंने प्रोजेक्ट कार के तौर पे तैयार करना है। तो अब उसका वक्त आ गया कि इस खोता रेडी को एक जंबो तैयारे के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो आज से हमारा ये आगाज़ होता है, बल्कि कल से ही हो गया था। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आज इसको अब लेके जा रहे हैं मैकेनिक के पास। उसके काफ़ी ज़्यादा काम है, अभी भी वो करवाने हैं। पहले मैकेनिकल वर्क करवा के उसके बाद फिर इसकी इंजन बाहर बॉडी और इसके ड्यूटी के ऊपर काम करेंगे हम। तो आपको बताता चलता हूँ कि इसमें क्या क्या काम होने। जैसे कि आपको बता रहा था, इसके काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले। चुप कर कुत्ते। तो अभी घर से निकलते साथ ही मनूसियत की लाइट चल गई है। गाड़ी जो है इस वक्त 2 से 3 की एवरेज कर रही है। पैसा बर्बाद बहन चोद। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका जनरेटर एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता, ओवर चार्ज करता है इसकी बैटरी। तो ये आज 4-5 दिन पहले हम गए हुए थे, तो ये गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गई। बैटरी इसकी हीटअप हो गई, गाड़ी के अंदर शू शू की आवाज़ आने लग गई। तो वहाँ पर खड़े होकर इसके चेक किया था, जनरेटर साहब ओवर चार्जिंग करते। इसकी गाड़ी की लाइटें लुइटें सारी उसने उड़ा दी। बल्ब सारे, ये देखे अब ये सारे बल्ब पड़े हुए हैं, ये लेके आने हैं। उसके बाद इसके पिछले बल्ब भी हैं, वो भी सारे उड़ गए हैं। इलेक्ट्रिक का काफ़ी काम इसका डिस्टर्ब हुआ था, वो कल खैर हमने करवा लिया है। तो अब गाड़ी जो है थोड़ी बेहतर हो गई है चलने में। अच्छा जी, तो अब हमने आज इसके जो काम करवाने हैं वो इसका पिछले जो है बुश वगैरह सारे चेंज करवाने हैं गाड़ी के सस्पेंशन के। उसके बाद एक लेफ़्ट साइड का शॉक वाश करता है, ड्राइविंग साइड का और एक बैक साइड का, वो उसका डलवाने हैं। उसके बाद इसके जो सिलेंसर है, वो इसका सिलेंसर के पिछले चिमटों पे आके गिरा हुआ है, उसके बुश टूट गए हैं, वो इसके करवाने ठीक। उसके अलावा जो है इसके जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों का लॉक, मैं गया था इस्लामाबाद, तो वहाँ पर आपको एक वाक़या बताता चलूँ कि वहाँ पर गाड़ी के ऊपर ना CCTV कैमरे के ऊपर आई थी। वहाँ पर गाड़ी कोई चोरी करने के लिए ना उसने खोला दरवाज़ा, चोरी करने के लिए उसने खोला, कोई पेचकस वगैरह से घुसाया, तो वो लॉक के अंदर गिर पड़ा। तो उसके बाद वो गार्ड वगैरह आ गए थे, तो वो बचा हो गया। तो वो लॉक ठीक करवाना काफ़ी टाइम हो गया, वो भी नहीं ठीक करवाया। तो उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, बाकी ये छोटे छोटे काम हैं इसके, और वो सारे देखने हैं। तो उसके बाद फिर जब मैकेनिकली गाड़ी फिट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको जो है क्या कहते हैं रिम टायर, इसकी बॉडी पेंट सारा करवाएंगे, उसमें बॉडी किट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आप हमारे साथ रहिएगा। ये सारे व्लॉग आप देखें, आप सीरीज़ शुरू हो जाएगी। आज सीरीज़ नंबर 1 है व्लॉग इसका, 1 सीरीज़ का। इसका मुझे आप लोग कमेंट में नाम सजेस्ट करें, मैं क्या इस प्रोजेक्ट का नाम दूँ। आप लोग जो सजेस्ट करेंगे वही इसका नाम रखेंगे हम। तो चले आए, मिलते हैं अब आपसे रास्ते के अंदर। अच्छा जी, गाड़ी के जो है टोकन भी शॉर्ट हुए हुए हैं, और वो 2 साल के इकट्ठे ही शॉर्ट हुए हुए हैं। तो 12,000 रुपये टोकन वालों का भी है। और अक्सर आप जो DH में रहते हैं लोग, उनको पता होगा कि यहाँ पर ये टोकनों वाले सुबह सुबह खड़े होते हैं। अब देखते हैं इधर किस्मत हमारी कैसी है कि वो टोकन टैक्स वाले खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए। खड़े हुए तो उन्होंने मैं पैदल कर देना कि उतरो भाई, और जाके इसको पहले पे करो। तो देखते हैं, चलें आज बचा हो गया, आज कोई नहीं खड़ा हुआ, नहीं तो अभी हमें उन्होंने पैदल कर देना था और कहना जाओ भाईजान इसके पहले टोकन पे करो। वो भी एक 12,000 रुपये तकरीबन उसके टोकनों का बना हुआ है, वो भी पे करना है। तो गाड़ी के अंदर और क्या मसले मसाइल हैं, और सोचने हैं। और बाकी इसकी हाँ प्लग वगैरह चेंज करने हैं। प्लग गाड़ी अजीबो गरीब थी, फुड़ की आवाज़ें निकाल रही है। ये चलने में तो नहीं महसूस होता, वैसे आइडल पे जब इसका RPM 800 के ऊपर होता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ जो है ना, ये एयर जो इसकी बाहर आ रही है ना, वो बड़ी अजीब व गरीब तरीके से फुड़ करके ना आ रही है। और गाड़ी इस वक्त कच्चा धुआं मार रही है। पेट्रोल इस वक्त आपको बताया मैंने 2 से 3 की एवरेज कर रही है। तो अब देखते हैं कि इस पेट्रोल पर पहुँचती है, रास्ते में हमें डलवाना पड़ता है।
तो आज हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि सारे काम हम इसके कंप्लीट करके गाड़ी घर लेके आए। और आपको जैसे पता है कि आजकल बरसात वगैरह, तो बरसात में उसको पेंट नहीं करवाऊँगा मैं, थोड़ा टाइम इसका मैं दूंगा कि मौसम ज़रा ठीक हो जाए, थोड़ी धूप शूप पड़ जाए आगे, तो फिर इसको पेंट बूथ में लेके जाएंगे। तब तक हम वैसे इसके गाड़ी के बाकी काम करवा लेंगे, इसकी रिम टायर इसमें डलवा लेंगे। तो आपने मुझे ये भी बताना कि मैं रिम टायर कौन सा डलवाऊँ और टायर कौन सा डलवाऊँ, रिम्स कौन सा डलवाऊँ, डीप डिश डलवाऊँ या हॉलो रिम डलवाऊँ, कौन से डलवाऊँ, आपने ये सारा मुझे गाइड करना है। तो अच्छा जी, तो गाड़ी के प्लगों के साथ तो कोयले भी इसकी आवाज़ कर रही है। आप भी कहेंगे एक से एक नया मसला निकाल के ले जाता है, मैं क्या करूँ, गाड़ी के अंदर निकली आ रहे हैं मसले, समझ से 12 गाड़ी भी कह रही मेरे पास पैसा लगाओ। बहुत अर्सा हो गया था, साल 2 साल हो गए थे इसके, फिर हमने 1 रुपया नहीं लगाया। तो अब मैंने कहा कि चले अभी एक सीरीज़ शुरू करनी है, तो क्यों ना अभी से ही कर लें शुरू, और इसके HID वगैरह डालते हैं। ये देखो पागल की बच्ची बोले मेरी गाड़ी इसने पीछे फुटपाथ पर मारी है वैगन आर वाली औरत ने। तो अब हम चलते हैं जी मकाने की तरफ। जो फ्रेश जो एक मसला मुझे नया फील हुआ है ना, इसका कहीं से पेट्रोल जो है ना वो लीक हो रहा है, क्योंकि गाड़ी के कैबिन के अंदर इतनी शदीद पेट्रोल की खुशबू है, खुशबू ही कहेंगे, स्मेल तो नहीं खैर कहेंगे उसको, एक बड़ी खुशबू और स्मेल एक ही चीज़ हो गई यार। चलो ठीक है, अब इस पर मीम बनाओ बैठ कर तुम लोग, जाओ कंटेंट तुम्हें भी दे दिया। तो जो है इसके ऊपर इसकी जो खुशबू ही है कहो, अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा लगता है ये टैंकी इसकी या तो लीक है या इसका फ्यूल पंप का कोई मसला आ रहा है। तो ये भी जाके चेक करवाते हैं। बस हम पहुँचने वाले मैकेनिक हज़रात के पास। आप कई जो है लड़के जहाँ से तैयार करवाते हैं गाड़ियाँ, तो उनको ये एरिया जो है बड़े अच्छे से मालूम होगा। बंद रोड, यहाँ सीधा ये गुलशन रवि का रोड है, यहाँ सीधा बंद रोड पे हम जाएंगे, लेकिन हमने बंद रोड पे भी नहीं जाना। बंद रोड पे हमें लड़का लेने आएगा प्रेस के लिए, पहले गाड़ी देंगे मैकेनिक को, फिर उसके बाद हम काम पे जाएंगे और फिर बाकी सामान पहले उसको ला के फिर काम पे जाएंगे हम। तो ये एक और मसला मुझे नज़र आया पेट्रोल का। तो एक तो अजाब ही है वैसे ना, गाड़ी रखना और उसको तैयार करवाना बहुत अजाब काम है, ये टफ़ जॉब है। वो देखें पंपर भी पीछे से लटक गया जी, नज़र अगर आपको आए वो देखें निकल के उसके बाहर आ गए हैं। अभी जैसे जैसे मैकेनिक के पास जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे कोई ना कोई मसला निकल ही आ रहा है। गाड़ी तो हम ले हैं, अब उसके प्लग वगैरह खोलने लगे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या, अभी सस्पेंशन को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या काम होने वाला है। तो अभी ये लड़का लगा प्लग खोलने, तो जैसे ही प्लग खोलते हैं फिर उसके बाद जाके प्लग वगैरह ले के आते हैं नए और इनको सामान ला के पूरा करके देते हैं। ये जो है प्लग खोलने लगे हैं, अभी एक प्लग निकलते हैं, उसकी कंडीशन वगैरह देखते हैं क्या है। ये गाड़ी के हालात देख लें, ये आप लोगों ने बताना है कि इसको मैं शावर करवाऊँ ना करवाऊँ, क्या करें इसका मुझे बताएं, समझ नहीं आ रही। जो आप लोग कमेंट्स में कहेंगे वही करवाएंगे हम इसके साथ। और बताएं, ये देखें ये प्लग निकला है बाहर और ये इसके हालात क्या बता रहे हैं भाई, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बाकी भी निकालो, इसके अंदर हम रेडियम प्लग डालते हैं ताकि ट्रैक पे जाके खींचे तो सही गाड़ी। ये सारे प्लग बाहर आ गए हमारे। इसकी प्लगों की हालत टिप देख के तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी एवरेज दे रही है, लेकिन इस वक्त जो है ना ये पेट्रोल के फक्के मार रही है, पता नहीं क्या वजह है। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैकेनिकों ने तो बता ही देना है। ये देखें जी हालात टिपों गया है, चिट्टे चिट्टे गोरे गोरे। ये तो हम आके मैकेनिक के जो है अभी इधर लेट गए हैं और वो हमारे सामान वगैरह लिख के दे रहा है। तो भी हम सामान लेने जाते हैं तो आपको बताते हैं कि हमारा कौन सा सामान कितने का है और किसकी क्या क्या प्राइसिंग है। और आजकल मैंने सुना है जी गाड़ी का काम कराना बड़ा महंगा है, तो लग पता जाना वो कह रहा है आपको खाली प्लग महंगा, रेडियम प्लग डालते हैं, करंट टेस्ट करवा के लेके आएंगे उनका, तो करंट वगैरह सारा उसको चेक करके फ्लो चेक करके फिर देखेंगे फिर गाड़ी कोई मिसिंग तो नहीं कर रही। तो अगर फिर भी नहीं कर रही तो फिर उसका एयर मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा, वो खोल के उसको सफाई कर पाएंगे उसकी इंतज़ाम से। तो लगे हुए इसी चक्कर में, अब जब मुसीबत सर डाल ली है तो फिर पूरा करते हैं उसको। तो चाहे वो अब जो मर्ज़ी हो, फिर अब वो दिमाग में कीड़ा आ गया ना एक,
तो ये कीड़ा अब निकाल के रहना है। तो अब ये सारा तैयार करना है। और फ्रेश अभी इन्होंने मैकेनिक साहब के लड़के ने एक फ्रेश स्क्रैच डाला मेरी डिक्की के ऊपर। इतना था मेरे दिल के ऊपर वो स्क्रैच जाके लगा। दिल किया उसको मैं पकड़ के लितर मारूँ, पोती का पुत्र। मैंने इतना स्क्रैच, कुर्सी पकड़ाते इसने कुर्सी इसके पे गिरी है डिक्की पे, और वो स्क्रैच डाल। अच्छा जी, हम चारों प्लग वगैरह ले हैं, इसके लाइटिंग का सामान इसकी ले हैं हम। तो लाइटें वगैरह अब जो है प्लग जनवरी डाले हैं। प्लग आए हैं जी 1530 रुपये के प्लग आए हैं ये। उसके बाद लाइटों के बल्ब जो हैं बहुत वो काफ़ी महंगे आए हैं। 500 रुपये का एक बल्ब आया, वो भी शॉपर में पड़े हुए हैं। तो इसके बाद जो है अब ये प्लग फिट करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि गाड़ी हमारे साथ क्या करती है। ये लो जी, स्टार्ट, पहले सब पे स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं वो फुट फुट की आवाज़ गई है कि नहीं गई। और जी कम टाइट हो गया, आवाज़ चली गई है। ट्रैक्टर का काम तो हो गया है पूरा। तो लाइटें मैंने अभी इसमें HD नहीं डाली, क्योंकि मैंने कहा अभी गाड़ी सारी रनिंग में है, तो फिर ही उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें जो है करेंगे ये फैंसी काम। अभी एक दफ़ा गाड़ी अपने आप में आ जाए, तब इसके बाद इसके सिलेंसर वाले के पास चलते हैं। सस्पेंशन के जो बुश वगैरह हैं वो आज नहीं हो सकते, वो आज इनका वो लड़का नहीं आया। तो अब जो है क्या कहते हैं, सिलेंसर वाले के पास यहाँ से जाएंगे गुलशन अभी, वहाँ से काम करवा के फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है इसका जी। तो जो छोटे मोटे काम थे गाड़ी के वो तो हो गए हैं, जैसे लाइटें वगैरह हो गई इसकी। उसके बाद जो है प्लग वगैरह चेंज कर दिए, इसके कॉइलें वगैरह साफ़ करवाई हैं, इसकी थ्रॉटल साफ़ करवाई है। तो अब जो है इसके सिलेंसर वाले के पास जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके अब देखते हैं सिलेंसर जो नीचे गिरा फुल चिमटों के ऊपर, वो इसको बुश वगैरह डलवाते हैं। फिर जो बाकी काम जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कल करवाएंगे। गर्मी जी आज बहुत शदीद गर्मी है आज लाहौर के अंदर। तोबा 2 दिन बड़ा अच्छा मौसम रहा, सैटरडे संडे। आज तो सारी गर्मी ने अपने बदले निकाल लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। फिर मैंने AC खुद ही नहीं चलाया गाड़ी का कि अभी एक दफ़ा पहुँच जाए, तो फिर उसके बाद जब सब काम यस हो जाए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ये चला के चेक करते हैं क्या कह रहा है। ठंडी वाह, क्या बात है। हाय 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 हाय, गर्मी चढ़ गई। अब हमने AC भी चेक कर लिया, AC भी ठीक चल रहा है इसका। और अब जो है अब हम जा रहे रास्ते के अंदर हैं, बस पहुँच जाए। ओहो बहुत गर्मी है बाहर आज भाई। आज तोबा गलत दिन पे मैंने आज ये काम शुरू कर लिया करवाना, पसीने से बुरा हाल हो गया। तो अब बस सिलेंसर का काम कराते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस चलते हैं, उधर जाकर काम शाम करें सुबह का, इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार एक जो है ना काफ़ी मुश्किल काम है। हम देखते हैं लोगों को कि वो ट्रैक पे आए होते हैं, बड़े उनकी गाड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। उनकी भी मेहनत होती है और उनके मैकेनिक्स की भी मेहनत होती है। उनका बड़ा दिमाग लगा होता है कि गाड़ी को किस तरह तैयार करना है, कौन सी चीज़ गाड़ी में डालनी है, रेम टायर कौन से डालने हैं, वो सब कुछ वो जज करते हैं। ये काफ़ी महीनों की मेहनत होती है। तो ये एक टाइम पे नहीं, एक ही वक्त में नहीं कि आप जाएं और फटाफट काम करवा के वापस आ जाएं, ये काम नहीं होता। प्रोजेक्ट कार के अंदर बड़ा आपको सब्र, तहम्मुल और सबसे ज़्यादा बात पैसे, जो मेन चीज़ है उसकी ज़रूरत है। और आपको एक टेस्ट होना चाहिए कि आप गाड़ी का टेस्ट, कई लोग होते हैं उनके पैसे होते हैं, गाड़ी को ऐसा पेंडू स्टाइल बना लेते हैं, वो पिंडों की गाड़ी लगती है, जीबो गरीब गंदी सी गाड़ी, पेंडू आना गाड़ी लगती है। तो अच्छे पैसे और अच्छा काम और जो है एक सर्टन टाइम पीरियड, ये आपको लगता है एक अच्छी गाड़ी तैयार करने में। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी वही गंद लगेगी, अजीबो गरीब सी गाड़ी लगेगी, उसके झांझरें लगी होंगी, किसी ने पीली नीली पीली की होगी, तो वो जो है उसमें फिर मज़ा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है। आप अच्छा काम कराएं, थोड़ा टाइम लें, सब्र लें। अब नहीं अगर किसी के पास बजट बनता है वो थोड़े पैसे जोड़ के बना ले, आहिस्ता आहिस्ता बना ले। एक ही दफ़ा में ये गाड़ी नहीं तैयार होती है। आप किसी से भी पूछ लें, मेरी बात पे आप ना ही जाएँ, किसी से भी पूछ लें, आपको यही कहेगा जी। तो सिलेंसर वाले के पास आ गए हैं, अब बाहर जाके देखते हैं कि किधर है साहब जी। उनको ढूंढे हैं, फिर उसको कहते हैं कि भाई इसको इसकी टांगें उठा और चेक करके क्या मसला इसकी टांगों के नीचे। सिलेंसर वाले के पास आ गए हम, तो अब वो सिलेंसर को देखते हैं कि क्या हुआ क्या सिलेंसर को। रबड़ सारे गिर गए हैं इसके, टूट गया।
अच्छा, वो ऊपर से तो रबड़। ये देखें जी किस तरह रबड़ निकालते हैं बाहर। ये आ गया बाहर रबड़, बिल्कुल ही कचरा मचरा हुआ पड़ा। एक ये रबड़, एक वो पीछे आप देखें वो जा रहा है जी। नया रबड़ हो गया जी फिट, ये यहाँ पे जाके। अच्छा जी, तुम्हारा एक जो रबड़ है ये एक ख़राब आ गया, तो इसको वापस करवा के दूसरा लेके आने लगे हैं। गाड़ी को बिल्ड करने के लिए ना बड़े रोले हैं। आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना है। आपका ना जहाँ पर आपने पेशेंस छोड़े वहाँ पर आप समझें कि आप काम नहीं करवा सकते। ये देखें अभी दोबारा लेके आया हूँ तो उसने वापस कर लिया इजीली। अभी ये लगाते हैं और फिर सेंसर का काम भी फिट हो जाए। तो सेंसर का काम हमारा हो गया जी एकदम फिट। बड़ा मुनासिब पैसा में उसने 100 रुपया लिया, उसने सारे बुश के चेंज कर दिए। तो ये बंदा अच्छा था, नाइस बंदा था। एक बंदे ने मुझसे 800 रुपये मांगा, एक ने 1000 रुपये मांगा। तो इस बंदे ने 100 रुपये में देखे जी 1000 रुपये और 100 रुपये में कितना डिफरेंस है। 100 रुपये में उसने मेरे सारे बुश जो हैं चेंज करी। बुश तो मैंने खुद अपने ख़रीदे थे, तो बाकी से मजदूरी लेबर बड़ी कम लिया, तो ये काम भी हमारा टाइट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह, वहाँ से अगला काम कराएं। लेकिन जी काम हमारा ओके हो गया। भूख बड़ी शदीद लग रही है, कुछ खाएँ रास्ते में और फिर आगे चलते हैं अपने काम अगले मंजिल की तरफ। करके जानी पड़ रही है। चलो चाचा, वन वे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, लेकिन क्या करें जी पेट्रोल बहुत महंगा है, तो अब इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। खलो जो ताड़ी इसी ये लेकिन डेंटर के पास हम पहुँच लगे हैं। आज हमने मैक्सिमम काम करवाना है जो हम करवा सकते हैं एक दिन के अंदर। मुझे लगता है मेरी पेट्रोल की टंकी भी कह रही है कि बस मिली बच हो गई है मिली पेट्रोल डलवाओ। डेंटर किधर है? जी तो डेंट निकलवाने के लिए पहुंच गए हैं। और चुप कर जाओ रेडिया लिया। अच्छा तो हम डेंट निकलवाने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये अभी डेंटर साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। बोतल ला के दी उन्होंने और जो है आप गायब हो गए हैं। आप हालात चेक कर सकते हैं, पसीनों पसीने हुए हैं और गर्मी जो है काफ़ी शदीद है। एक मिनट यार इससे ज़रा जान छुड़वा लूँ। अच्छा जी तो वो चला गया सिट्टे वाला, पहले वो सिट्टा रेडी तो भेज दे। तो जो है क्या कहते हैं आज के दिन में जो मैक्सिमम मेरे से काम हो सकेंगे वो मैं करवाऊँगा इस गाड़ी के। तो जो है सस्पेंशन जो पिछला था मैं कह रहा था कि बुश वगैरह वो टूटे हुए तो हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। सिलेंसर की जो मैंने बुश वगैरह डलवाए हैं उसकी वजह से उसकी आवाज़ सारी ख़त्म हो गई है। तो अब एक लेफ़्ट साइड का शॉक है वो, और पिछला एक शॉक वो अब देखता हूँ रास्ते में अगर मुझे फील होता है तो वो मैं चेंज करवाता हूँ उसका, नहीं तो फिर चेक करवाऊँगा कि वो सही है कि नहीं। तो अगर मेरा शक दूर हुआ तो फिर मैं उसको रखूँगा, नहीं तो मैं उसको चेंज करवा दूँगा। तो अब ये काम हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आज के दिन में क्या क्या काम हुए हैं मेरे और कितने पैसे मेरे टोटल लग चुके हैं सारे काम में। और अभी जो है टेंट वगैरह निकालने देखते हैं टेंट कैसा निकालते हैं। अच्छा निकालेंगे तो भाई के शाउट आउट देंगे कि यूट्यूब पे के लोग आगे इनसे काम करवाएं। ये देखें जी वो बिल्कुल सेट हो जाना, प्लेन हो जाना चाहिए। तो ये जो मम्मी डैडी बच्चे हैं उनको ये उनके लिए ये है कि ये जो है ना ये ड्राई डेंट निकाल रहे हैं ऐसे। ये सूखा डेंट, इसके कोई पेंट वगैरह नहीं करना है। ये तब से आई हुई थी तो मैंने कहा ये बुरी लगती है पेंट कराने से पहले ये भी बंदा करवा दे काम तो बेहतर है जी। ये देखें जी डेंट वगैरह था, ये जो है निकल गया ड्राई डेंट। ये इसके अंदर हल्का हल्का सा जो है अभी ये कंपाउंड वगैरह से जो इसका शेड पड़ा सूरज का, तो ये काम भी हमारा हो गया जी ओके।
अब वो दरवाजे के लॉक वगैरह देखते हैं। ये जी दरवाजे का लॉक है, इसके जो है ना लंबे खाते खुल गए हैं, समझ रहे हो? देखें जी, टू नू 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 नू, इसके तो कोई नहीं है, बस पूरी उंगल टूचू 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 टूचू। ये देखें जी, अंदर उंगली ऐसे आर पार हो रही है बड़े आराम से। तो ये किसी ने निकाल लिया था और इसके बाद ये बम्पर का काम है, ये करवा के फिर इसके और रंग वाले के बाद देखे आता है। जब हमने दरवाजे के लॉक का भाई देखने लगे हैं, ये भाई का मैं नंबर डाल दूँगा, तो आपने जिसने कॉन्टैक्ट करना हो वो भाई से कॉन्टैक्ट कर ले। ये भी ताले का कोई जुगाड़ लगाते हैं, क्या सीन क्या है भाई इसका? लॉक का देखें जी, लोग आ रहा बाहर, ये लें जी लोग आ गए जी हमारा बाहर। लोग देखते हैं इसको क्या मसला है, ये फंसता है इसके अंदर। चाहिए इसके अंदर जी एक क्लिप होता है, वो निकल आया हुआ है। तो ये नया नहीं मिलता क्लिप, नया मिलता, नया डाल दो अगर मिलता तो। ये देखें ये क्लिप एक जो है निकल गया था, जिसने हमारी गाड़ी को बचाया। नहीं तो ये चोर की हो जानी थी, उसने बेच बोल के खोल देनी थी। बाकी गाड़ी के जो बाकी काम है वो हो गए हैं। अब हम आए हैं स्क्रीन पॉलिश वाले के पास, तो अब ये स्क्रीन पॉलिश करने लेंगे। जाला पड़ा आ रहा था, मैंने कहा कि स्क्रीन वगैरह जो है ना वो इसकी बिल्कुल साफ़ करवा लें। तो ये भी ये गाड़ी की स्क्रीन पॉलिश कर लेंगे, आपको इसका प्रोसेस भी दिखाते हैं कैसे होते हैं। आज हमने काफ़ी काम गाड़ी के करवा लिए कि रोड के ऊपर ऑन रोड की गाड़ी हमारी आ जाए। तो बाकी जो ये छोटे छोटे काम के पेंट शेंट के हैं, ये जो है ये हम करवाएंगे कुछ थोड़े दिनों तक। अभी जो बाकी चलने में मैकेनिकली गाड़ी फिट हो जाए। अब इसके कल परसों मैं जाकर रिम टायर देखूंगा, लो प्रोफाइल पे रिम डालेंगे और सॉरी टायर डालेंगे और रिम डालेंगे इसमें। तो अब देखते हैं बाकी ये स्क्रीन बफ होने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये स्क्रीन में हो रही है इसकी बफ, क्योंकि रात को जाला काफ़ी आता था। तो मैंने कहा बाकी सारे काम करवा रहे हैं तो ये काम भी करवा लें। तो आपके सामने आज के दिन में हमने कितने काम करवाए हैं गाड़ी के। तो इंशाल्लाह कल परसों रिम टायर की तरफ जाएंगे हम, रिम टायर देखेंगे, उसके बाद फिर पेंट की तरफ हम आएंगे, ताकि एक दफ़ा गाड़ी की लुक निकल आए और गाड़ी को जो लो करवाना हमने तो वो लो भी हो जाए कल। ये देखें जी, अच्छा जी, तो हमारी स्क्रीन भी बफ हो गई है। देखें जी ये है फुल शीशा, क्लियर व्यू, नीट एंड क्लीन व्यू। अब हम बस अब आज के जो है गाड़ी के काम तो बस इतना ही करवाने हैं अब, क्योंकि बैटरी फुल लो हो गई है हमारी, और मोबाइल की तो है लेकिन हमारी बैटरी लो हो गई है। तो अब इंशाल्लाह एक बस जेल रोड पे काम करना छोटा सा, और घर की यूपीएस की बैटरी वगैरह देनी है, और इस गाड़ी का जो पुराना जनरेटर निकला था वो सही करवा के अपने पास रख लूँगा, और बस यही काम है। उसके बाद फिर मैं घर चलता हूँ इंशाल्लाह आपसे जो है। अच्छा जी, तो हमारे जो एट लास्ट सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। गाड़ी का जो जनरेटर था वो भी मैंने ठीक होने के लिए दे दिया है, और घर की यूपीएस की बैटरी भी सारी दे दी अंकल को ठीक होने के लिए। अब जो है क्या कहते हैं, अब ये गाड़ी की जो हमारी बैटरी थी वो चार्ज पे आ गई थी, क्योंकि हमारा जनरेटर ओवर चार्ज कर रहा था, तो बैटरी उसने ओवर चार्ज किया तो वो अब चार्ज पे आ गई। वो अंकल कह रहे हैं कि जो ये जो है वो ठीक हो जाएगी बैटरी खुद ही, आप थोड़ी गाड़ी चलेगी लॉन्ग पे जाएगी तो गाड़ी यस हो जाएगी, बैटरी भी ओके हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से बस सब निकलते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं। तो फिर आप लोगों ने आज देखें, आप सारा आपके सामने काम हुआ है, आप लोगों को पता चलेगा कि ये गाड़ी तैयार किस तरह होती है और कितने के इस पे पैसे लगते हैं। ये सारा आपको डिटेल से मैंने बताया। इसमें आपको मैं एक दफ़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि इसमें मेरे कितने कितने पैसे लगे। तो ये हम कहाँ पर थे, वो गाड़ी में रिवर्स करने लग गया था बंदा। तो अब हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब हम घर की तरफ जाएंगे। सुबह से थक गए हैं, खाना खाना है, और उसके बाद जो है जाके व्लॉग एडिट करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। तो मैं आपको इसका खर्चा वगैरह जो है आपको सारा एस्टिमेट अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको साथ साथ बताई जाऊँ या एंड के ऊपर सारा पाइल अप करके मैं बनाऊँ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे होती है अगले व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।